जो क्वांटम रिसर्चर्स होते हैं और जो डीप फिजिक्स में जाते हैं उन लोगों ने एक नया टर्म दिया है इस दुनिया को, क्रोनॉन। ये एक क्वांटम ऑफ टाइम है, मतलब टाइम इसी से बना है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स वैसे ही समय क्रोनॉन से बना हुआ है। ये बहुत ही डीप फैक्ट है। ये अभी एक थ्योरी है, ये प्रपोज किया गया है कि टाइम इज मेड अप ऑफ क्रोनॉन। अगर स्पेस में साउंड होता, मतलब थ्योरेटिकली इमेजिन करिए, अगर अंतरिक्ष में हवा होती तो जहाँ हवा है वहीं पे साउंड है। जो आवाज़ सुनते हैं हम लोग, वो अगर स्पेस में साउंड होता ना, तो जो सूरज जल रहा है उसका भी जलने का जो साउंड होता है वो आता हमें, और कॉन्टिन्यूसली स्पेस में आते रहता। इतना आता कि वो मतलब हमें डिस्टर्ब किए रहता। तो स्पेस में साउंड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। डेनमार्क में एक विलेज है एंड इसे अदर वर्ल्डली जगह कहा जाता है, मतलब इस दुनिया के बाहर का वर्ल्ड। ये इसलिए क्योंकि इसका जो पूरा ऊपर से ड्रोन व्यू है वो देखो, ये असल में एक विलेज है, ठीक है। ये इंडिविजुअल घर है, बट इस सोसाइटी के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अमेजिंग है। मतलब कितना यूनिकली ये सेटअप है। सब घर ऐसे गोल गोल डिजाइन किए गए हैं, डिजाइन में बने हैं, और ऐसे मल्टीपल सर्किल्स हैं। ये डेनमार्क का एक गांव है, मतलब एक्चुअल गांव है। दैट्स गजब। केरल में एक कुली था, श्रीनाथ नाम था उसका, एंड वो कुली का काम करता था, बट वो अपने मेहनत के पैसे से एक छोटा सा एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदा, और इसको स्टोरी बहुत इंस्पायर्ड हुई। वो कोई कहीं पे कोचिंग वोचिंग नहीं किया। वो रेलवे स्टेशन पे जो वाईफाई होता है ना, उस टाइम नया नया आया था, उस टाइम 2018 में, तो उस टाइम वो फ्री वाईफाई से कनेक्ट करके यूट्यूब से और बाकी जगह से इंटरनेट आर्टिकल से वो पढ़ना शुरू किया, एंड वो यूपीएससी क्रैक किया। लिटरली यूपीएससी नहीं था वो, स्पेसिफिकली केपीएससी था, मतलब केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, और इतने रिसोर्स के कम होने के बाद भी क्रैक कर दिया। इसका मतलब कि आपको भी यही सीखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जा सकती है, फायदा उठाया जा सकता है। सन 1600 में, आज से 600 साल पहले, एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, मतलब स्पेस में रुचि रखने वाले और रिसर्च करने वाले। जियोडार्डो ब्रूनो नाम था उनका। एंड उस टाइम वो लोगों से कहे थे ना कि जो तारा दिख रहा है आपको आसमान में, वो एक सूरज है जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स होंगे, सबके अपने प्लैनेटरी सिस्टम होंगे। तो ऐसे आइडियाज के लिए उनको अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि उनको जला के राख कर दिया गया, जला के मार दिया गया, क्योंकि उस टाइम साइंस इतना आगे था नहीं। एंड जो लोग मानते थे, नए लोग भी उसी को बिलीव कर लेते थे जो पुरानी कहावत होती थी। तो एक प्लैनेट का कॉन्सेप्ट देने के लिए उनको जला दिया गया। मतलब कितनी अजीब बात है ना। बिहार के राघवेंद्र कुमार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एंड क्या हुआ था, इनके एक दोस्त रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहने थे, मतलब वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे इसलिए। एंड वो उनके दिल को बहुत करीबी दोस्त थे। उनके जाने के बाद उनको सदमा सा लग गया। उसके बाद उन्होंने, पता है, बिहार में जाके करीब 49,000, लगभग 50,000 हेलमेट लोगों को फ्री में बांटा, एंड इस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। 2 करोड़ रुपए के वर्थ को हेलमेट को उन्होंने फ्री में बांट दिया, जस्ट बिकॉज उनके दोस्त मरे थे, वो हेलमेट नहीं पहने थे। इसी बात के चलते उनको कितना मतलब बुरा लगा। 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन, कई बीघे जमीन को उन्होंने बेच दिया। ये काम आखिर उन्होंने किया, कर दिखाया, जस्ट बिकॉज कि उसके दोस्त हेलमेट नहीं पहना था। 1970 में एक इंसान था जो कि एक नॉर्मल सी लाइफ थी उसकी। तो एक बैंक में जॉब करता था, अपनी पत्नी के साथ रहता था, उसके 3 बच्चे थे। और अचानक से इस दिन क्या हुआ कि उसको मन बना कि सब कुछ छोड़ के उनको कुछ फील हुआ और वो भक्ति के राह पे चले गए। एंड उनका ये कहना है कि वो लाइफ को शिव, भगवान शिव को डेडिकेट करना चाहते हैं। 1973 में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने हाथ को खड़ा रखूंगा, एंड भगवान शिव के प्रति फेथ और अप्रिसिएशन को दिखाने के लिए वो तब से लेके आज तक, ये क्लेम करते हैं कि वो तब से लेके आज तक अपना हाथ ऊपर ही रखे हैं। पहले पहले तो पेन तो बहुत ज़्यादा था, बट बाद में उनको आदत हो गई, एंड उनके हाथ का जो सेंस होता है वो भी चला गया, बट वो हाथ वैसे का वैसे ही है। कई लोग कहते हैं अगर ये हम नीचे लाएं तो काम नहीं करेगा उनका हाथ। उन्होंने तो यही कहा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो ऐसा नहीं करेंगे। एंड इन्हीं साधु अमर भारती के बारे में आपको कई आर्टिकल्स इंटरनेट पर भी देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट 49 सालों से तो ये अपने हाथ को ऐसे ही रखे हुए हैं। जो नॉर्मली पार्किंग होता है, आपको तो पता ही है कि उसमें जो गाड़ी होता है वो निकालने में बहुत मुश्किल होता है।
बहुत टर्न एंड ट्विस्ट करना पड़ता है तब एक गाड़ी निकल पाता है, और वो भी एक एडेक्वेट गैप में होना चाहिए। बट जापान में कई जगहों पर डिसिप्लिन पार्किंग फॉलो किया जाता है। आप ये इमेज देखो, इसमें गाड़ी दोनों साइड ऐसे लगा हुआ है, गाड़ी रिवर्स करके आराम से आप निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं डिसिप्लिन पार्किंग।